अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज अमीर वाला। उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमारी फाइबर की ऐसा समझ लीजिए दूसरी क्लास है। कल तो हमारी क्लास सिग्नल की नज़र हो गई थी। तो आज जो है हमारी दूसरी क्लास है और आज जो है हम बहुत सी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कल हमारी रह गई थी। कल एक्सटेंशन जो है कुछ लोगों को समझ नहीं आ रही थी। वैसे तो मैंने क्लियर कर दिया था ग्रुप के अंदर, लेकिन कुछ लोगों की सेहत ठीक नहीं थी। कुछ लोग जो हैं वो क्लास नहीं ले पाए थे, तो आज हमें उनके लिए हमारा वो वाला लेक्चर जो है रिपीट करना पड़ेगा। 3 एक्सटेंशन मैंने बताई थी। फाइवर क्विक व्यू, ठीक है, फिव डाटा और ऑटो रिफ्रेश प्लस। 3 आपको एक्सटेंशन मैंने बताई थी। ये सामने जो है ना नजर आ रही हैं। ऑटो रिफ्रेश प्लस, फिव डाटा, फाइवर क्विक व्यू। तो सबसे पहले हम तरतीब से ही बात करते हैं। ऑटो रिफ्रेश प्लस, ऑटो रिफ्रेश प्लस आप सिंपली जो है गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर आकर जो है गूगल वेब स्टोर लिखेंगे और उसके अंदर जो है इजीली चले जाएंगे। ठीक हो गया। ये सर्च दी स्टोर यहाँ पे लिखा आ रहा है। यहाँ पर आकर जो एक्सटेंशन आपको चाहिए है, जैसे मैं लिख देता हूं ऑटो रिफ्रेश, यहाँ पे पड़ा हुआ है प्लस। अब इसके ऊपर मैं आके क्लिक करूंगा तो आपको यहाँ पे लिखा नजर आएगा इंस्टॉल एक्सटेंशन। तो आप इंस्टॉल पे करेंगे तो आपकी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगी। जिस तरह ऑटो रिफ्रेश प्लस लिखा है, इसी तरह आप लिखेंगे फाइबर क्विक व्यू और इसी तरह से लिखेंगे फिव डाटा, FIVDATA डाटा। अच्छा, यहां से हमने इंस्टॉल कर लिया। आप जैसे इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर एक्सटेंशन ये वाली नजर आना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैंने आपको बताया था कि हम जब भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे फाइवर की, तो वो रिसर्च हम इनकॉग्निटो मोड के अंदर जाके करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम जो भी सर्च करते हैं हमारी हिस्ट्री बन जाती है। लेकिन जो इनकॉग्निटो मोड है उसके अंदर कैशीज, हिस्ट्रीज वगैरह जितनी भी चीजें हैं वो सेव नहीं होती। हिस्ट्री उसके अंदर सेव नहीं होती। इसलिए हम जो हमारा अकाउंट वाला जो एक नॉर्मल गूगल होता है उसकी बजाय इनकॉग्निटो मोड पे जाके कीवर्ड की रिसर्च करते हैं। इज इट क्लियर? चैट में बताएं जिसको अभी यहाँ तक जितना हमने बात की है समझ नहीं आ। जिसको समझ आ गई है वो भी बता दो। इमाम बख्श भाई, आपको ये चीज कल समझ नहीं आई थी? अच्छा, अब आगे चलते हैं, हम यहाँ तक समझ आए। अच्छा, जैसे हम इनकॉग्निटो मोड में जाते हैं तो होता हमारे साथ ये है कि हम इधर आके एक्सटेंशन ढूंढते हैं, हमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलती और हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। अरे बाबा ये क्या हो गया। ठीक है, तो सिंपली हमने करना ये है कि यहाँ पे आपको नजर तो आएंगी, वो यहाँ पे क्लिक करेंगे नजर आएंगी लेकिन काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऑटो रिफ्रेश प्लस पेज मॉनिटर जो हमारी एक्सटेंशन है उसके साथ ही 3 डॉट्स हैं।
ऑटो रिफ्रेश प्लस पेज मॉनिटर के साथ 3 डॉट हैं, उसके ऊपर आपने सिंपल क्लिक करना है और 1 2 3 4 5वें नंबर पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है मैनेज एक्सटेंशन। मैनेज एक्सटेंशन, उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज खुल जाएगा। यहां तक आपको समझ आ गई? किस किस को स्क्रीन नजर आ रही है? किस किस की स्क्रीन हैंग है? ये क्यों होता है हमारे साथ कि हम जब भी यहाँ पहुंचते हैं हमारी स्क्रीन जो है वो हैंग हो जाती है? अब आ गई है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। आ गई, आ गई, आ गई, चलें ठीक है। तो बात वहां तक समझ आ गई कि 3 डॉट पे, यहां से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा। ये जहां पे जो पेज आपको नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है ना? बताइएगा, ये वाला पेज नजर आ रहा है? अच्छा ठीक हो गया। तो आप जैसे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको जो है यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है अलाउ इन इनकैग्निटो। अलो इन इनकैग्निटो मोड, इसको आपने आके चेक कर देना है। यहाँ से जितनी भी हमारी तीनों एक्सटेंशन है उसको वन बाय वन आपने यहाँ पे आके चेक कर देना है, इनकैग्निटो मोड में अलाउ कर देना है। कौन सा स्टेप बैक करूं? बता देता हूं मैं आपको। यहां से एक्सटेंशन में आके 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके मैनेज एक्सटेंशन में चले जाएंगे। मैनेज एक्सटेंशन में जैसे जाएंगे, यहाँ पे अलाउ इनकैग्निटो मोड लिखा होगा, उसे ऑन कर देंगे। इमाम बख्श भाई, आपको क्लियर है? गुड हो गया। अच्छा, इसी तरह आपने जो है तीनों एक्सटेंशन जो है अपनी वो इनकैग्निटो मोड के अंदर अलाउ कर लेनी है। सबसे पहली जो एक्सटेंशन है ऑटो रिफ्रेश प्लस, जब आप इसके अंदर इनकैग्निटो मोड ऑन कर लेंगे, उसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का पेज शो होगा। वो कहता है ऑटो रिफ्रेश प्लस। स्टार्ट का यहाँ पे बटन है, वो कह रहे हैं कि आप टाइम इंटरवल कितने मिनट के बाद, कितने सेकंड के बाद आप चाहते हैं कि आपका पेज फ्रेश हो। 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद, 15 के बाद, 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, जो टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लें। सपोज दैट हम चाहते हैं कि हमारा फाइवर का जो पेज है, क्योंकि ये इस्तेमाल होगी, अब बताएं नजर आ रही है आपको स्क्रीन? अच्छा, ये हैंग क्यों होती है हमारी यहाँ पे आके? गूगल स्क्रीन नजर आ रही है आपको? अच्छा चलें ठीक है, अब मैं यहीं से आपको जो है ना वो बता देता हूँ। जब हम फाइवर पे ऑनलाइन बैठते हैं, जब अपनी गिग्स लगा लेते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रहना पड़ता है। तो जब हम फाइवर पे ऑनलाइन, जब इस तरह हम पेज को खड़ा कर दें तो आप देखते हैं कि कुछ ही सेकंड के बाद
हमारा पीसी जो है वो खुद ही, यानी ऐसा समझें कि वो किसी ऐसे मूड के ऊपर लग जाता है, एनर्जी सेविंग के मूड के ऊपर, तो हमारा पूरा सिस्टम ऑफ हो जाता है और हम ऑनलाइन शो नहीं हो सकते। फाइबर पे वो बंदा रैंक करता है जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहता है। इसलिए उस चीज़ से बचने के लिए और फाइबर पे ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन रहने के लिए हम कहीं भी चले जाएं, हम ऑटो रिफ्रेश प्लस को जो है यहाँ से ऑन कर देते हैं। जैसे हम चाहते हैं, ये हमारा फाइबर का पेज है, इंटरफेस है, और हम चाहते हैं ये हर 5 सेकंड के बाद फ्रेश हो जाए। तो हम 5 सेकंड को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद स्टार्ट पे कर देंगे। तो आप देखेंगे कि हर 5 सेकंड के बाद हमारा पेज खुद ही रिफ्रेश हो जाएगा। अब आप देखिएगा, ये देखिए रिफ्रेश हुआ, ये देखिए रिफ्रेश हुआ। तो इस तरह से ये आपका पेज खुद ही जो है वो रिफ्रेश होता रहेगा और फाइबर समझेगा कि ये बंदा बाबा फाइबर के ऊपर ऑनलाइन है, और आप ऑनलाइन शुमार होते रहेंगे। आपका पीसी हाइबरनेट मोड जो होता है उसके ऊपर नहीं लगेगा। इज इट क्लियर? गुड। सर इससे काम पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी? हर 5 सेकंड के बाद रिफ्रेश नहीं, जो आप ये हो पांच रहा है। सेकंड पे नहीं लगाएंगे ना, आप 1 मिनट पे लगा दीजिएगा, ठीक है? आप 1 मिनट पे लगा दें, आप 1.5 मिनट पे लगा दें, आप 5 सेकंड पे नहीं लगाएंगे ना। 5 सेकंड तो बहुत जो है ना वो तेज होते हैं, ये तो बहुत स्पीडी टाइम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो अब हम आ गए हैं फाइबर पे। आपको पता चल गया कि ऑटो रिफ्रेश प्लस किस लिए होता है? बार बार पेज को फ्रेश रखने के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन रह सकें। अच्छा, अब नंबर 2 पे है फिफ डाटा। सर इसमें 1 मिनट का तो कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए ना, ये देखें अब, यहाँ पे 1 मिनट कर दें, ठीक है? यहाँ पे आर है, यहाँ पे ये भी आर, इसको आप यहाँ से जितना मर्जी आप चेंज कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, आप जितना जो चीज चाहते हैं इसके अंदर यहाँ से कर सकते हैं आप, ठीक है? ओके। तो इसकी इस बहस के अंदर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसको मैं यहाँ से डिलीट ही कर देता हूँ, क्योंकि उस तरफ कोई गलती हो रही है हमसे, या हमने सिलेक्ट नहीं की इसलिए वो स्टक हो रहा है। ये आपको सही नजर आता है ना पेज? ठीक हो गया, अब हम उधर जाते ही नहीं। अच्छा, तो खैर, अब फिफ डाटा किस लिए यूज किया जाता है? फिफ डाटा आप यहाँ से क्लिक करेंगे ना, ऐसे आके आप परेशान हो जाएंगे कि आपसे जो है ना फिफ डाटा ओपन क्यों नहीं हो रहा। आपने क्या करना है, यहाँ पे सर्च बार के अंदर आ जाना, यहाँ पे आपने राइट करना है FIV करके स्पेस बार का जो बटन होता है उसको प्रेस कर देना। उसको प्रेस करेंगे तो फिफ डाटा लिखा आ जाएगा, फिर उसे एंटर कर देंगे, तो आपकी फिफ डाटा की जो एक्सटेंशन है वो ओपन हो जाएगी। क्योंकि ये एक्सटेंशन इजाफी होती है, इसलिए मे बी जो है इसकी इजाजत ना हो ऐसी चीजें शो करने की, ठीक है? लेकिन मैं तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जा रहा हूँ, ठीक है? अब मुझे बताए, स्क्रीन नजर आ रही है? स्क्रीन का बताइए, नजर आ रही है? ठीक है। तो FIV लिख के स्पेस, जिस बटन से हम स्पेस देते हैं, वो बटन जैसे आप पुश करेंगे तो फिफ डाटा लिखा नजर आ जाएगा, उसको क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस नजर आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें कीवर्ड एनालिटिक्स है, इसके अंदर आप एनालिटिक कर सकते हैं कीवर्ड का, गिग रैंकिंग चेकर,
स्पेशली ये गिग रैंकिंग चेकर के लिए ही यूज होता है। तो आप यहाँ से गिग रैंक चेकर के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से जो है हमारा यहाँ पे यूजर नेम वगैरह आ जाए। तो सपोज दैट मैं अपना यूजर नेम सैयद अमीर 92 यहाँ पे ऐड कर दूंगा। जिस यूजर नेम पे हम अपना फाइवर का अकाउंट बनाएंगे, एक यूजर नेम बनेगा हमारा, वो यूजर नेम यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ से मैं एक अट्रैक्टिव थंबनेल फॉर यूट्यूब शॉर्ट को क्लिक करूंगा और फाइंड बाय गिग पे कर दूंगा। यहाँ पे आपको नहीं नजर आएगा इस तरह से, आपको अपना कीवर्ड जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मेरी तो सर्च के अंदर आ रहा है ना, तो मैं यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके फाइंड माय गिग पे कर दूंगा, तो वो मुझे बताएगा कि मेरी गिग कहाँ पड़ी हुई है। वो कह रहा है कि वी फाउंड योर गिग फॉर कीवर्ड अट्रैक्टिव थंबनेल फॉर यूट्यूब शॉर्ट इन पेज 1, योर रैंक इज 7। वो मुझे बता रहा है कि ये जो कीवर्ड है, ठीक है, इसके ऊपर मेरी जो गिग है वो पहले पेज के ऊपर 7वें नंबर पे। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और चेक करते हैं कि वाकईतन पड़ी भी है कि ये हमें बस ऐसे ही बेवकूफ बना रहे हैं। तो उसी तरह से हम इनकॉग्निटो मोड में जाते हैं, फाइबर को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैं वही कीवर्ड डाल देता हूँ। क्या आपको हैंग हो रही है अभी भी? ये नजर आ रही है आपको स्क्रीन? जल्दी से बताइएगा। बस ये इस तरफ जो इनकॉग्निटो मोड का जो हमारी सेटिंग है ना, वो हमें डिस्टरबेंस कर रही है। तो हम उधर ही चले जाते हैं, इधर आके हम जाते हैं फाइबर पे। बस हम उधर जाते ही नहीं है, वो थोड़ी सी मुझसे सेटिंग जो है ना गलती हुई हुई है। तो अब यहाँ पे मैं वो कीवर्ड जो है ना सर्च बार के अंदर सर्च कर लेता हूँ, अट्रैक्टिव थंबनेल फॉर यूट्यूब शॉर्ट। पहले नंबर पे 7वें पेज पे 7वें नंबर पे मुझे बताया था कि मेरी गिग पड़ी हुई है। तो चेक कर लेते हैं कि वाकईतन है या नहीं। एक दो तीन चार पाँच छ, इसके अंदर रिजल्ट जो है ना हर लम्हे चेंज भी होता है, ठीक है, आपने ये भी मद्देनजर रखना है। सपोज दैट अब ये मेरी यहाँ पे गिग पड़ी हुई है, कितने नंबर पे आई है? एक दो 1500 गिग्स है इसके अंदर, और ये मेरी आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वें नंबर के ऊपर रैंक हो रही है, ठीक है। तो फाइबर पे हर लम्हे जो है वो रिजल्ट चेंज होता है। अब 12वें नंबर पे थी, अब हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, अब 8वें नंबर पे आ गई, ठीक है। तो इस तरह से फाइबर पे हर लम्हे रैंक डी रैंक होती रहती है। अब 1 2 3 4 5 6 7, अब 7वें नंबर के ऊपर मेरी गिग आ गई। तो इसकी मदद से आप जो हैं, जो मैंने एक्सटेंशन आपको बताई है फिफ डाटा के नाम से, आप ये चेक कर सकते हैं इजीली कि आपकी जो गिग है बनी हुई वो कहाँ पड़ी हुई है। इज इट क्लियर? बात समझ आ गई?
और नंबर 3 जो एक्सटेंशन है वो है फाइबर क्विक व्यू। उसका क्या काम है? उसका काम ये है कि ये देखें टॉप फोकस कीवर्ड निकले हुए हैं आपके सामने, ये जितने भी कीवर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, ये टॉप। आप अगर सर्च करेंगे, अगर आपने जो है ये एक्सटेंशन फाइबर क्विक व्यू इंस्टॉल नहीं की हुई तो फिर आपको ये टॉप फोकस कीवर्ड नहीं मिलेंगे और यहाँ पे ये जो टैग है ये नहीं मिलेंगे। ये आपको कौन सी चीज निकाल के दे रही है? जो हमारी थर्ड वन एक्सटेंशन है फाइबर क्विक व्यू, वो दे रही है। ये हमें मदद करती है, हमारा वक्त जो है ना वो बचाती है। तीनों एक्सटेंशन की समझ आ गई आपको? इनका सेपरेट सेपरेट काम है, हर चीज अपना अलहदा से काम करती है। यहाँ तक आपको समझ आ गई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली फिफ्थ डाटा, उस वक्त स्क्रीन बहुत ज्यादा हैंग हो रही थी, उस वक्त समझ नहीं आई कि फिफ्थ डाटा कहाँ पे जाके सर्च करना है और कहाँ पे आके कीवर्ड्स लिखना है। सर काइंडली दोबारा रिपीट कर दीजिएगा। फिफ्थ डाटा ये देखिए, यह फाइवर वेबसाइट जाके या वैसे सर्च बार में ये जाना है? वो सर्च में, सर्च जो जी जी, होती है ना, सर्च बार में जाना है, ठीक है। जी उसमें जी बिल्कुल। FIV लिखेंगे। जी आगे नीचे FIV डाटा लिख और के फिफ्थ ना, डाटा आ जाएगा। हाँ, जी इसके जी ऊपर आपने इंटर नहीं करना, इसके ऊपर स्पेस बार नहीं होता जिससे हम स्पेस देते हैं, जी जी बिल्कुल सर। वो क्लिक करेंगे तो फिफ्थ डाटा लिखा आ जाएगा। आप देखिए ना आपके सामने फिफ्थ ऐसे ही है डाटा सर, लिखा, लिखा आ रहा है, तो ठीक है। तब उसे एंटर करेंगे तो आप जो है फिफ्थ डाटा की जो वेबसाइट है वहां पे चले जाएंगे, वहां जाके गिग रैंक चेकर में चले जाएंगे सही हो गया सर। और यहाँ पे आके अपना यूजर नेम सिलेक्ट करेंगे और वो कीवर्ड यहाँ पे एंटर कर देंगे और फाइंड माय गिग पे करेंगे तो आपको रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर आपकी गिग पहले 3 पेजेस के ऊपर होगी तो, अगर पहले 3 पेजेस पे नहीं होगी फिर आपको वो नहीं बताएगा। ठीक हो गया? समझ आ गई? ठीक हो गया सर। चलें, ठीक हो गया। अच्छा, फाइबर क्विक व्यू का तो समझ आ गया आपको? उस वक्त जो है ना वो हैंग नहीं थी। जी सर वो समझ आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज अब मैं आपको बताता चलूं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी गिग तो रैंक नहीं होती, ठीक है, आप लोगों की गिग जो है वो पता नहीं कैसे रैंक हो जाती है। अपने माइक म्यूट रखिए। तो वो गलती, बहुत सी गलतियां करते हैं वो लोग, स्पेशली वो कीवर्ड रिसर्च के अंदर गलतियां करते हैं। वो गलतियां क्या करते हैं कि इधर आते हैं और कोई भी आके इधर YouTube थंबनेल लिखते हैं और इस पे गिग बना देते हैं। जी, YouTube थंबनेल का एक कीवर्ड पकड़ा, आई विल क्रिएट YouTube थंबनेल फॉर यू। अब YouTube थंबनेल पे जो गिग्स पड़ी हुई हैं, जो सर्विस हैं, वो 22,251 गिग्स हैं। अब नया बंदा इस 22,000 लोगों के साथ कैसे कंपटीशन कर सकता? हमें ऐसा कीवर्ड ढूंढना होता है कि जो, जिस पर कम से कम गिग्स पड़ी हुई हो, ठीक है, जिसके ऊपर कम से कम गिग्स पड़ी हुई हो और ऑर्डर रेशियो भी उसके ऊपर ज्यादा हो। तो आज मैं आपको फाइवर कहानी एक सुनाता हूँ, ये मैंने खुद से क्रिएट की है। इस कहानी से आप जो हैं आराम से फाइवर की जो कीवर्ड रिसर्च है वो समझ जाते हैं। जी राजा जैन, सवाल पूछिए आप। जी राजा जैन, सवाल पूछ सकते हैं आप। वालेकुम सर। सर पहले तो हैप्पी टीचर डे। और सेकंडली सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पहले तो काइंडली हमें ना आप फाइवर के आपने शॉर्टकट समझा दिया, और दूसरा सर अभी आप ना फाइवर के मोटा मोटा में बता दें कि फाइवर के जो जितने भी स्टार्टिंग फंक्शंस है ना, आईडी बनाना, उसके बाद हमें फाइवर के अंदर जो गिग्स है ना
काइंडली वो नहीं बाद नहीं, में बता आईडी दीजिए। बनाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। मैं जो चीज आपको पहले तरतीब से बताए जा रहा हूँ उसकी पहले जरूरत है। ठीक है। एक मेरा सवाल था, गिग्स एक आदमी कितनी बना सकता है एक चीज के ऊपर? हाँ, जो नया जो सेलर होता है वो 7 गिग्स बना सकता है एक अकाउंट पे। एक एक अकाउंट में वो 7 गिग्स बना सकता है, और 7 हाँ, वो डिफरेंट होने चाहिए, 7 एक ही टॉपिक पे होने चाहिए, वो जैसे आपकी ग्राफिक मर्जी है, डिजाइन। आप चाहे एक ही टॉपिक पे बना दें चाहे सेपरेट सेपरेट बना दें। एक अकाउंट पे 7 गिग्स अलाउ है। हाँ, नए सेलर को, उसके बाद जो सेलर 1 हो जाता है वो 10 बना सकता है, फिर सेलर 2 20 बना सकता है। इस तरह से आपको वो आगे मिलते जाते हैं। वो स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा, वो आगे की चीजें हैं। थैंक यू। अच्छा, तो मैं अब आपको फाइवर की जो कीवर्ड रिसर्च की कहानी है, फाइवर कहानी अमीर पॉपकॉर्न वाला की जुबानी में सुनाता हूँ कि फाइवर पे आपने कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है। कि सपोज दैट आपसे कोई बंदा पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, तो मैं कह दूं कि मैं दुनिया में रहता हूं। तो वो मुझसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, वो उसकी कोई इशू नहीं, मैंने थोड़ी सी सिलेक्शन में गलती की हुई अब्दुल आदि। ठीक है। तो बात अब आपने सुननी है फाइबर। क्वेश्चन हम बाद में लेंगे, अब थोड़ी सी फिर इंटरप्शन हो जाती है, वो फिर एक जो होता है ना जो चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ उसकी तरफ से फोकस कम हो जाता है। फाइवर की मैं कहानी आपको सुनाने लगा था कि कोई बंदा आपसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं, मैं कहूँ मैं दुनिया में रहता हूँ। तो मुझे दुनिया में 200 से ऊपर ममालिक हैं, कहाँ ढूंढेगा बंदा, मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। कुछ लोग यहाँ पे आते हैं और सर्च करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग या कैनवा। अब कैनवा के अंदर पता नहीं कोई कोई किस कहाँ ढूंढ सकता है कोई किसी चीज को, इसमें कैनवा में पता नहीं कितनी कैटेगरी है, ग्राफिक डिजाइनिंग में पता नहीं कितनी कैटेगरी है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग दुनिया हो गई। आप ये कह देंगे आई विल क्रिएट ग्राफिक्स फॉर यू, कौन आपको ढूंढ पाएगा, ये तो पूरी दुनिया है। आई विल डिजाइन इन कैनवा, ये तो पूरी दुनिया, आपको कोई नहीं ढूंढ पाएगा। अच्छा, कोई मुझसे पूछे कि आप कहाँ रहते हैं और मैं उसे कहूँ कि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो 200 ममालिक का फिल्टर लग गया, उसे पता चल गया कि ये पाकिस्तानी है। ठीक है। तो आई विल क्रिएट ग्राफिक डिजाइनिंग दुनिया हो गई, और उसके अंदर कैनवा जो है वो मजीद स्पेसिफिक हो गया, उसे पता चल गया कि ये ग्राफिक डिजाइनर है और ग्राफिक डिजाइनिंग में काम करता है। नंबर 3, अब कोई मुझसे पूछे कि तुम कहाँ रहते हो, मैं उससे कहूँ कि मैं पंजाब में रहता हूँ। तो अब उसने 4 सूबों को भी फिल्टर लगा लिया और उसे पता चल गया कि ये पंजाब में रहता है। कोई मुझसे पूछे कि कहाँ रहते हो तुम, मैं जी जनूबी पंजाब में, उसे पता चल गया ये मुल्तान से परे का बंदा है। कोई बंदा सवाल करे, फिर वो मुझसे सवाल करे कि तुम कहाँ रहते हो, मैं जनाब रहीम यार खान में रहता हूँ, तो उसको मुझ तक पहुंचना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब कोई मुझसे पूछे कहाँ रहते हो, तो मैं उसे बताऊं कि मैं लियाकतपुर के अंदर रहता हूँ, रहीम यार खान की 4 तहसीलें हैं, मैं लियाकतपुर में रहता हूँ, डिग्री कॉलेज बॉयज रोड के ऊपर मेरा घर है, मकान नंबर 18 है। तो मुझ तक पहुंचने में कितनी आसानी हो जाएगी। ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च भी इसी तरह है कि जो बंदा आके इधर रिसर्च करता है, हम जितना अच्छा कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं उसको डिफाइन करके, यानी कि हम वो एक कीवर्ड हमारा एक एड्रेस होता है। अगर हम कर देंगे कि आई विल डिजाइन इन कैनवा फॉर यू, तो ये पूरा एक मुल्क बन जाएगा और वो हमें कहाँ कहाँ ढूंढता फिरेगा। इसी तरह हम स्पेसिफिक होते हुए चले जाएंगे। अब YouTube थंबनेल जो है ये पूरा जिला है। ठीक है। लेकिन अब YouTube थंबनेल के अंदर हमें कुछ सजेशन मिल रही हैं, अट्रैक्टिव थंबनेल, ये उस जिले की एक तहसील है।
अगर हम कह देंगे कि हम तो अट्रैक्टिव थंबनेल के अंदर रहते हैं, तो जैसे कोई बंदा यहाँ पे आके अट्रैक्टिव थंबनेल के ऊपर क्लिक करेगा, अब यूट्यूब थंबनेल की आबादी जो है ना वो 22,251 है, लेकिन अगर हम तहसील अट्रैक्टिव थंबनेल में चले जाएं तो उसकी कुल आबादी है 3882, यानी कि कितने गिग्स का फिल्टर लग गया है इसके अंदर। ठीक है, यानी लोग कहते हैं इस पे हजारों गिग पड़ी हुई हैं। मैं आपको ऐसी गिग्स भी दिखा दूंगा कि जिस ऐसी गिग हो जिसके ऊपर सिर्फ 200 सर्विसेज। हमने इस चीज को डिफाइन करना है इस चीज की मदद से कि कीवर्ड ऐसा सिलेक्ट करना है कि जिस पे ना ही रश हो और ऑर्डर्स की बरसात हो। चीज की समझ आई? जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बताना चाह रहा हूँ वो समझ आया कि हमने इसे बेहतर तरीके से डिफाइन करना है, बताना है। किसी को समझ आई? इमाम बख्श भाई को समझ आ गई, अब्दुल हादी को समझ आ गई, कोई और बंदा जिसको समझ ना आई हो? यहाँ पे आके लोग मरते हैं, वो अपना आके इधर एड्रेस दुनिया बता के और चले जाते हैं। क्लाइंट किधर ढूंढे दुनिया में उसे भाई? या फिर वो कह देते हैं मैं तो पाकिस्तान में रहता हूँ। अब वो पाकिस्तान में तो 5 सूबे हैं, कितने शहर हैं, कहाँ ढूंढे? हमें सही से डिफाइन करना होता है कीवर्ड की मदद से कि मैं तो जनाब तहसील कस्टम थंबनेल में रहता हूँ। जब हम कस्टम थंबनेल को सिलेक्ट कर लेंगे तो कस्टम थंबनेल पे 1000 सर्विसेज हैं और यहाँ पे ऑर्डर भी सबके पास पड़े हुए हैं। तो जब हम ऐसे कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं तो जब ऑर्डर देने वाला बायर आता है, अब है ये थंबनेल ही, लोग कहते हैं आई विल डिजाइन यूट्यूब थंबनेल, अब उस पर 22,000 गिग्स पड़ी हुई हैं। आई विल डिजाइन कस्टम थंबनेल, इस पे 1000 गिग्स पड़ी हुई हैं। अब चांस हमारा रैंक होने का किधर है? जाहिर सी बात है 1000 में हम जल्दी ऑर्डर लेने में कामयाब हो जाएंगे। 1000 को बीट करना आसान है बजाय के 22,000 की। तो ये एक स्टोरी थी। इस स्टोरी की मदद से आपको कीवर्ड रिसर्च की जो ABCD है ना वो समझ आ गई। इसकी जो कीवर्ड रिसर्च की बैकबोन है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रहा था। ये मैंने अपनी तरफ से एक स्टोरी क्रिएट की है ताकि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ सके। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको जो है वो समझ आ गया होगा। तो मीटिंग हमारी जो है ना वो बिल्कुल एंड होने के करीब है। हाँ बिल्कुल, आपने राजा जैन कंट्री प्रोविंस डिस्ट्रिक्ट तहसील, तो आपने अपना पता भाई तहसील बताना है। जब कंट्री बताएंगे तो बंदा आपको नहीं ढूंढ पाएगा। गुड हो गया। वो आपका पार्सल, आपका मकान नंबर 8 भी तुसी ऐड कर सकते हो सर। ठीक है, तो आइए ग्रुप के अंदर, या अगर कोई से अबाउट सवाल है तो फिर दोबारा से मीटिंग को ज्वाइन कर लेते हैं। लियाकतपुर विच सवाल है तो दसो भाईजान, तुसी तो एड्रेस लिखन लग गए मेरा। सर सवाल ये है कि फिफ्थ डाटा जैसे आपने बताया, मतलब मैंने भी सर्च किया है तो उसमें स्पेस देके, जिस तरह आपने आगे मैंने स्पेस देके कीवर्ड लिखा है, तो वो योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। इनकॉग्निटो मोड में भी जाकर सर्च कर रहा हूँ, बेसिकली वहीं पे सर्च हमें करना चाहिए। वहां पे जाकर सर्च किया, ये सेम मोबाइल में प्रॉब्लम आ किया? रहा है, बैक टू मोबाइल सेफ्टी। में नहीं सर, लैपटॉप में। फिफ्थ डाटा इंस्टॉल किया आपने एक्सटेंशन? जी फिफ्थ डाटा भी की, कल ही तीनों मैंने की थी, लेकिन अभी उस पे जो जिस तरह आप बता रहे थे मैंने उसमें सर्च किया, मतलब यूट्यूब थंबनेल करके मैंने सर्च किया, लेकिन उस पे लिखा आ जाता है कि एरर दे देता है, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। तो आपकी गिग तो है ही नहीं, आप क्यों सर्च कर रहे हैं उसके अंदर? नहीं वो गिग आपको बनी हुई थी ना मेरी, फाइवर बनी हुई थी इसलिए। नहीं, आपने कहाँ जाके वो यूजर नेम वगैरह ऐड किया उसके अंदर?